नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सोमवार को शेयर बाजार क्रैश होगा, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आज यूट्यूब पे अपलोड हुई होंगी। इनफैक्ट ये सिलसिला कल रात से ही शुरू हो गया होगा, जब अमेरिका का बाजार टूटना शुरू हुआ था, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ की अनाउंसमेंट करना स्टार्ट करी होगी, तभी बाजार गिरने लगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया? 100% का टैरिफ लगा दिया। क्या इसमें कुछ नया था जो आपको दिखाओ या मुझे दिखाओ या दुनिया भर के बाजारों को दिखाओ? कुछ भी नया था? मेरे को तो कुछ नया नहीं दिखा। देखो, प्रेसिडेंट ट्रंप रोज उठते हैं, रोज उन्हें ट्वीट करना होता है। बीते कुछ दिनों से शांत थे, कल उनका दिमाग घूम गया, क्योंकि शांत इसलिए थे, नोबेल प्राइज मिलना था, नहीं मिला, दिमाग हो गया खराब। उन्होंने कहा अब कहां निकालूं गुस्सा, उठे, डाल दी एक पोस्ट ट्रुथ सोशल पे, कह दिया कि चाइना के ऊपर अतिरिक्त 100% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, लगा लो। चाइना से यूएस की वैसे ही नहीं बनती है। इन दोनों ने तो पहले भी टैरिफ खेला था, 250% तक टैरिफ लेकर चले गए थे, तब तो नहीं गिरा बाजार। अब ऐसा क्या दिखने लगा जो अचानक गिर गया? इसके पीछे रीजन है तेजी। ये जो बेवजह इतनी अमेरिका के बाजार में तेजी हुई, बेवजह बोल रहा हूं मैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उनकी वहां की खुद की ग्लोबल जो फर्म्स हैं वो कह रही हैं कि एआई बबल क्रिएट हो रहा है। मैं आप सभी के साथ लगातार शेयर कर रहा था कि कंट्री की इकोनॉमी खत्म होने की कगार पे है। खत्म वैसे नहीं, मतलब डेट के हिसाब से दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कर्ज किसी कंट्री पे तो वो यूएस ही है, और इस समय यूएस और ज्यादा डेट लेना चाहती है, कर्ज लेना चाहती है। डेट मिल नहीं रहा, बिल पास हो नहीं रहा, इसीलिए तो देखो यूएस शटडाउन की बातें चल रही हैं, शटडाउन हो रखा है। तो आपको एक चीज समझनी है, कल कुछ नया नहीं हुआ था टैरिफ की अनाउंसमेंट पे। अगर कुछ डिफरेंट था तो यूएस का रिएक्शन, जो कि नेगेटिव था, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत देर में हो रहा है। देखो, यूएस का खराब नौकरियों का आंकड़ा आता तो अमेरिका का बाजार ऊपर कि हाँ भाई रेट कट आएगा। खराब इन्फ्लेशन का डेटा आता तो भी अमेरिका का बाजार नहीं गिर रहा है। तो गिर क्यों नहीं रहा अमेरिका का बाजार, ये एक सवाल था जिसका जवाब हमें मिलता ही नहीं था। तो उन्हें गिरना था, वो गिरना शुरू हुए हैं, और मेरा तो ये मानना है वो जितना ज्यादा गिरेंगे उतना भारतीय बाजार के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो एफआईआईज यूएस में जाके पैसा डाल रहे हैं वो पैसा निकालेंगे, और जब निकालेंगे तो वो ग्लोबल मार्केट्स में फिर आएंगे। अब ग्लोबल मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में भारत का बाजार ही ऐसा है जो अभी तक चला ही नहीं है, और इकोनॉमी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें डेवलप करी गई हैं हमारी कंट्री में। और मैंने आपके साथ ना 10 दिन पहले एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें कहा था कि अगर Q2 की अर्निंग्स में दम आ गया ना भाई साहब, खिंच कर आएंगे एफआईआईज, और फिर भारत का बाजार आउट परफॉर्म करेगा। आपने लास्ट 2-3 महीने में क्या देखा? यूएस ऊपर जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, यूएस नीचे जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो यूएस की गिरावट है, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट हुई, क्योंकि सबके दिमाग में ये बात बैठ गई अमेरिका गिरा है, हम भी गिरेंगे, तो हो सकता है मंडे मॉर्निंग सेल ऑफ आए, छोटा मोटा एक, उसके बाद वापस ऊपर चले जाएंगे। आप ये देखो ना, चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगाया, टोटल 130% हो गया। हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा रखा था, अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया था ना रशिया के साथ ट्रेड जो हम कर रहे हैं, रशियन ऑयल परचेजिंग पे। तब भी तो भारतीय बाजार 24,600 तक ही गया और फिर वापस आ गया था। अभी फिर गया नीचे टेस्ट करने, दोबारा ऊपर आ रहा है। तो कहने वाली बात यह है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है इस जो कल हुआ है उससे। हम तो सेंटीमेंट्स के लिहाज से हो सकता है छोटा मोटा डिप दे दें, छोटा मोटा इन हो सकता है 100, 150, 200 पॉइंट, लेकिन वो रिकवर होगा। आपको अपनी पोर्टफोलियो नहीं छेड़नी है, क्लियर कट समझ लो भाई साहब। और अगर आप बेच के जा रहे हो तो आप शायद समझ नहीं रहे हो चीजें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े लंबे समय बाद तो ऐसा हुआ कि एफआईआईज थोड़ा बाइंग मोड में लौटे हैं, या सेलिंग रोकी उन्होंने, ठीक है। तो मेरे को लगता है बाजार मौके तो जरूर देगा। जो ट्रेडर्स हैं ना, जो कॉल लेकर बैठे हैं, वो थोड़ा ट्रैप हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी मौका मिलेगा, क्योंकि ये खुद 10,000 करोड़ की कॉल खरीद कर गए हैं। कॉल एग्जैक्टली तो नहीं दिखता है, लेकिन 10,000 करोड़ के ऑप्शंस बाइंग फिगर आई थी फ्राइडे यानी कल, और ऑप्शंस की बाइंग फिगर यानी कि बाजार अगर डे हाई पे बंद हो रहा है तो उम्मीद कर सकते हैं हम कॉल ऑप्शन खरीदा होगा। तो इनकी खुद की पोजीशन है। इंडेक्स फ्यूचर्स में चलो ज्यादा नहीं है, लेकिन
है तो सही, 860 करोड़ लॉन्ग करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 1800 करोड़ की बाइंग करके गए थे। FIIs कैश मार्केट में 459 करोड़ की बाइंग करके गई। तो ये तो चौतरफा खरीदारी का फिगर था। तो आप भारत के मार्केट से उतना मत डरिए, मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि अमेरिका गिर गया, हाय अमेरिका। अरे अमेरिका की बात कर रहे हो, एक सेकंड में आपको अमेरिका के बारे में बताना चाहता हूं। अमेरिका बीते एक महीने में डाउ ने क्या करा है बीते एक महीने में डाउ जोन्स 1% नेगेटिव है, ठीक है जी। वहीं भारत का बाजार 1% पॉजिटिव है। चलो बहुत बढ़िया, हम तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर रहे हो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 महीने में अमेरिका का बाजार 2.5% ऊपर है डाउ। इनफैक्ट डाउ तो चला ही नहीं है, मैं नेस्डेक के अगर आपको बताऊंगा ना तो पता चलेगा। और निफ्टी है नेगेटिव 1/4। अमेरिका का बाजार 6 महीने में 13% पॉजिटिव है और निफ्टी 6 महीने में कितना है, 10%। तो यहां भी अंडर परफॉर्मेंस है। और अगर नेस्डेक इंडेक्स से कंपेयर करने निकले आप अगर, तो आपको दिखेगा असली खेल, क्योंकि वहां पे जो बबल फॉर्म हुआ है, जो ये तेजी बनी है असली वाली, वो तेजी बनी है भाई साहब उसमें नेस्डेक में 6 महीने में नेस्डेक इंडेक्स 32% भागा है। आपका कौन सा सेक्टर है जो 32% भाग गया? 3 महीने में नेस्डेक इंडेक्स 8% ऊपर है। 1 महीने में भी 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स ही हैं। तो अमेरिका की तेजी का जब हम पे इंपैक्ट नहीं आया तो गिरावट हम क्यों इंपैक्ट? और अमेरिका ने टैरिफ लगाया चाइना पे, गिर अमेरिका खुद रहा है। जब यूएस ने हम पे टैरिफ लगाया तो यूएस गिरा था या हम गिरे थे? हम गिरे थे ना। तो फिर क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना कर्ब कर रहा है, ठीक है। वो आपके लिए समस्या है, दुनिया के लिए भी समस्या है, सबके लिए ही है। लेकिन हमारा तो चाइना के साथ इस समय अच्छा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप अगर ज्यादा डरे हुए हो तो मेरे को लग रहा है गलती कर रहे हो। और गिरावट में अगर पोर्टफोलियो खाली करने की सोच रहे हो, बेचने की, तो बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। रिलैक्स रहिए। 2 दिन की छुट्टी मिलती है बाजार से, छुट्टी के मोड में ही रहिए, इंजॉय कीजिए, दैट्स इट। जब कुछ भारत से रिलेटेड नेगेटिव होगा, उसका कितना इंपैक्ट है वो मैं आप सभी के साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। और इस चीज का जब इंपैक्ट है ही नहीं तो क्यों डरना। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।